जो व्यक्ति आपसे प्रेजेंट में दूर दूर भाग रहा है, आपसे दूरी बना ली है उसने, या आपकी लाइफ से दूर चला गया है, आपको कॉल मैसेज पे बात नहीं कर रहा, तो क्या ये व्यक्ति आपके जीवन में दोबारा से वापस आएगा, या आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया है? क्या इन्हें अपनी गलती का कभी एहसास होगा और ये आपके पास वापस आएंगे? ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बता रहा हूँ। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, जो आपके पार्टनर हैं आपको बुरी तरह रोता हुआ, बिलखता हुआ छोड़कर चले गए, आप उनके कॉल या मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, क्या वह हमेशा के लिए चले गए आपके जीवन से, या उनकी लाइफ में बदलाव आएगा और वो आपके पास वापस आएंगे, उनके विचार बदलेंगे, वो आपके पास वापस आएंगे? इस टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो दोस्तों, जो भी आपके पार्टनर हों, आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, आपके पति पत्नी, प्रेमी में प्रेमिका, या कोई खास मित्र हो, या सेम जेंडर में भी हो सकते हैं। बस आपको करना क्या है, उनका नाम लेके ध्यान करना है, ताकि जो मैं रीडिंग करूं वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। दोस्तों, आप जो भी रीडिंग देख रहे हैं, अपने अपने पार्टनर का नाम लेके ध्यान करें, ताकि जो मैं रीडिंग करूं, जो टैरो कार्ड के कार्ड निकल के आए वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। सभी लोग ध्यान करेंगे। शायद आप पर महाकाल की कृपा हो जाए, आपके ये दुख दर्द कम हो जाए। मुझे इस बार आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक चेंज नजर आ रही है, क्योंकि जो भी आपके पार्टनर ने गलती की है वो जाने अनजाने में की है, ये जानबूझकर नहीं हुई। या तो इनके ऊपर कोई प्रेशर डाला गया, या इनको कोई ब्लैकमेल किया हो, या ब्लैक मैजिक किया हो। इन्होंने जो इस बार फैसला किया है आपसे दूर जाने का, वो अपनी मर्जी से नहीं गए, क्योंकि वो आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। चलिए आपकी लाइफ का आगे का बताता हूँ, आगे क्या। देखो, जो भी आपके पार्टनर हो आपसे दूर हैं, लेकिन आपको भुला तो नहीं पा रहे हैं, हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपसे बात भले नहीं हो रही हो, लेकिन ये व्यक्ति आपको पूरी तरह नहीं भूल पा रहा है। ये कोशिश कर रहा है आपको भुलाने की, लेकिन ये आपको भुला नहीं पा रहा है, क्योंकि आप जैसा इंसान है इनकी लाइफ में और कोई है नहीं। इनको भी पता है कि आप जैसा इंसान इनकी लाइफ में कोई है नहीं। अब इनसे क्या गलती हो गई, जो भी आपके पार्टनर हैं उनसे गलती तो हो गई, गलती भी कोई फैमिली प्रेशर की वजह से, या ब्लैक मैजिक की वजह से, या कोई थर्ड पार्टी की वजह से। अब गलती तो हो गई, लेकिन इस गलती को वो सुधारना चाहते हैं, यानी ये व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। मैं नहीं बोल रहा, ये कार्ड बोल रहे हैं। ये कार्ड परमपिता परमेश्वर शिव शक्ति के आशीर्वाद से निकलते हैं, और जहाँ तक है ये 100% सत्य होता है। दोस्तों, मैं तो कहता हूँ आगे भी शिव, पीछे भी शिव, और ये कार्ड कहीं ना कहीं उनकी कृपा से निकले हुए हैं। तो मतलब ये न, आप लोगों का रियूनियन होगा। आपको जो पर्सन छोड़ कर गया है ना, वो खुद पछता रहा है अब, कि मैंने गलती की इस व्यक्ति को छोड़कर। हो सकता है अभी जो आपसे बात नहीं हो रही हो, तो इनका कोई ईगो, समझ रहे हैं, इनमें ईगो भी बहुत है। जो आपके पार्टनर है ना, उनमें ईगो भी बहुत है। अब उन्होंने गलती कर दी, अब उस ईगो के चलते हुए वो आपको कॉल नहीं कर पा रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि यदि उन्होंने आपको कॉल किया तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि हमेशा वो सारी गलतियां आप पर थोपते रहे।
यानी जो भी आप दोनों की लाइफ में हुआ ना, तो उन्होंने अपनी गलती कभी मंजूर नहीं की कि मैंने गलती की, लेकिन वो अब ऐसी गलती कर चुके हैं, अब यहाँ झुकते हैं वो, तो उनकी बेइज्जती होती है। इसको देखते हुए वही व्यक्ति आपको कॉल या मैसेज नहीं कर पा रहा है, लेकिन अंदर तो चल रहा है कि मैं कैसे भी करके बात करूं, दोबारा से इस रिश्ते को सुधारूं, दोबारा इस रिश्ते में जान डालूं, उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। और वो इस बार कंफ्यूज भी हैं कि वैसे आप बार बार उनको कॉल मैसेज करते थे, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे, लेकिन इस बार आप थम गए हैं, तो वो भी अपनी लाइफ में कंफ्यूज हैं कि ये व्यक्ति मेरे आग पीछे घूमता था, आज वो क्यों नहीं मुझे कॉल कर रहा। जैसे अभी तक आपको था उनको खोने का डर कि कहीं वो मेरी लाइफ से चले ना जाएं, लेकिन जैसे ही आपने इनको अभी कांटेक्ट नहीं किया, उनसे बात नहीं की, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर भी आपको खोने का डर पैदा हो रहा है। ये डर ही है जो आपके पार्टनर को वापस लेके आएगा। अभी तक जितना उनसे कंट्रोल हुआ किया, लेकिन आगे वो कंट्रोल नहीं करना चाहते क्योंकि उनको आपकी यादें सता रही हैं, आपका भोलापन सता रहा है। उनको पता है कि आप उनको बेहद प्यार करते हो, उनको कभी छोड़ नहीं सकते। उन्होंने जो जाने अनजाने में आपके साथ किया है, देखो उनको भी पता है कि आपके साथ गलत किया, हमेशा आपको टॉर्चर किया। इसी व्यक्ति को पहले नहीं पता था, लेकिन अब आपसे दूर होने के बाद आपकी जो कमी खल रही है ना, वो इनमें सुधार ला रही है। आप इनके लिए क्या नहीं किया। देखो एक तो इनको जो बहकावा हुआ है ना, इनकी लाइफ में जो कचरा फैला है ना, थर्ड पार्टी ने कचरा फैलाया है, मतलब यानी कि लाइफ को जो बर्बाद किया है ना, वो थर्ड पार्टी ने किया है। झूठे सपने दिखा के इनको सपने, आप जो आपके पार्टनर है ना, थोड़ा ईगो वाले हैं और इनको सपने देखने की बहुत गंदी आदत है। यानी ये जागते हुए सपने देखते हैं, इतने तो शायद शेख चिल्ली भी नहीं देखता था, ये उनसे ज़्यादा सपने देखते थे। और थर्ड पार्टी ने इसी बात का फ़ायदा उठाया, इनको सपने दिखाए कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भर के सुविधाएं। लेकिन थर्ड पार्टी सिर्फ इनको इस्तेमाल, यानी इनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना चाहती थी, इसलिए ये सब उनके साथ किया। और ये अब धीरे धीरे सच सामने आ रहा है। आपको बताऊं, ये सच सामने आ रहा है। आपसे जो इन्होंने दूरियां बना के रखी हैं, इनको सब पता है, इनको सब पता है, जानबूझ के अनजान बनना है ये। और ये बहुत जल्दी इनकी विचारों में बदलाव आने वाला है। जब इनको ठोकर लगेगी ना, तो अपने आप बदलाव आएगा। और ऊपर वाले की कृपा रही, इसको कृपा ही बोलेंगे, क्योंकि आप बहुत तड़प रहे हो इनके लिए, बहुत रो रहे हो इनके लिए, कितना बेचैन रहते हो, इतना परेशान रहते हो, एक कॉल मैसेज का इंतजार करते हो, दिन में कम से कम 1000 बार मोबाइल देखते हो कि कहीं उनका कॉल या मैसेज तो नहीं आया, उनने कहीं ब्लॉक अनब्लॉक तो नहीं किया। आप बार बार डीपी चेक करते हो, हर प्रोफाइल चेक करते हो कि वो क्या कर रहे हैं। उनको भी ये बात पता है, आप दुखी हो, परेशान हो, अंदर से बिल्कुल टूट चुके हो, उसका भी आपको रिजल्ट मिलेगा। आप चिंता ना करें, कहीं ना कहीं देखो अब पॉजिटिविटी आपकी तरफ बढ़ती नजर आ रही है। जो आपके पार्टनर अभी तक नेगेटिव थे, उनके ऊपर कहते ना, एक तो निगेटिविटी का पहाड़ टूटा था ना, जिसकी वजह से ये रिश्ते खराब हुए, उनको भी पता है। देखो समय उनका खराब था, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ नहीं है। आप जैसे इंसान को छोड़कर कितने बेवकूफ हैं, आप जैसे इंसान, सच्चे इंसान को, सच्चे दिल से चाहने वाले इंसान को छोड़कर एक गंध खा रहे हैं, गंद में पड़े हुए हैं। गंदे ही कहेंगे ना, जो झूठे सपने दिखा रहा है, आपकी लाइफ बर्बाद कर रहा है, तो उसको हम गंदे ही बोलेंगे। यानी एक सच्चे इंसान को छोड़कर आप एक गंद में पड़े हुए हो, सिर्फ और लोगों के कहने पे।
और लोगों ने आपको सपने दिखाए। देखो मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ, थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं होता कि उनका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ही हो। थर्ड पार्टी का मतलब होता है आप लोगों के बीच जो थर्ड पर्सन रिलेशन खराब करे उसको थर्ड पार्टी बोलेंगे। उनके माँ बाप भी हो सकते हैं, उनका कोई दोस्त यार भी हो सकता है, उनका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के रिश्ते खराब हुए हैं। थर्ड पार्टी ने बड़े बड़े सपने दिखा के आपके पार्टनर को भी धोखा दे दिया। अब उस समय उनने जाने अनजाने में कदम तो उठा लिया आपसे दूर होने का, लेकिन अब उनको गलती का एहसास हो रहा है, वो आपके पास वापस आना चाह रहे हैं। थर्ड पार्टी की असलियत उनके सामने नज़र आती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये रिश्ता दोबारा से रियूनियन में बदलेगा। वो भी बेचैन है आपको पाने के लिए, वो भी चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहना, और ये आएंगे। उनको पता है जो चैन और सुकून आपके साथ है ना, वो अपनापन आपके साथ है ना, वो कहीं नहीं मिला उनको। ये देखो उनके विचार काफ़ी हद तक बदलते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो आपके पार्टनर है ना, ये 100% आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको या तो कोई भनक पड़ गई है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, या इनके ऊपर जो ब्लैक मैजिक था वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है, या थर्ड पार्टी की असलियत इनके सामने आ गई है। तो इनकी इनमें अब समझदारी आ रही है, अब समझदार होते हुए नज़र आ रहे हैं, और इनको भी लगता है कि जो पहले इनसे जाने अनजाने में गलतियां की हैं, एक तरह से आपको इस्तेमाल किया था उस समय, ये ईगोइस्टिक थे। इनको ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन अब सब कुछ समझ में आ रहा है कि मैं गलत हूं या गलत थी। दोस्तों परेशानी ये भी है, व्यक्ति इसकी लाइफ में ज़बरदस्त परेशानियां, यानी उनकी लाइफ में इतनी परेशानियों ने इनको घेर लिया है कि वो संभाल नहीं पा रहे परेशानियां, लगे हुए हैं इन परेशानियों से सुलझना चाहते हैं, और इन परेशानियों से बाहर निकलने का एक ही मूल मंत्र है, जब तक ये आपके साथ रियूनियन नहीं करेंगे ये इस परेशानी से नहीं निकलेंगे। और इनको पता है, इसीलिए ये आगे आने वाले समय में आपसे कांटेक्ट जरूर करेंगे, आपकी लाइफ में वापस आएंगे, यानी आप लोगों का रियूनियन 100% होगा। द ये कार्ड द एम्परर का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है जो आपके पार्टनर हैं मुंह से कुछ भी बोलते हों लेकिन अंदर से बिल्कुल साफ सुथरे हैं, अंदर से इनके विचार बिल्कुल शुद्ध हैं। ये किसी के साथ गलत नहीं कर सकते थे, लेकिन ये जाने अनजाने में मूर्खता के कारण या इनके ऊपर कुछ करवा दिया, जिसकी वजह से ये आउट ऑफ कंट्रोल हुए, और वो आउट ऑफ कंट्रोल अब ख़त्म होने वाला है। और ये आपकी लाइफ में बहुत जल्दी वापस आना चाहते हैं। एक तरह से आपके पार्टनर एक तरह जादूगर बन गए। जादूगर इसलिए बन गए कि इन्होंने कभी परेशानी देखी नहीं थी, और आपसे दूर होने के बाद इनने बहुत सारी परेशानियां देखी। तो कहते हैं ना, जिंदगी में संघर्ष ही सफलता की ओर ले जाता है। तो इनकी लाइफ में इतना संघर्ष आ चुका, अब ये सफलता की ओर, मतलब ये जब तक आपके पास वापस नहीं आएंगे इनको सफलता नहीं मिलने वाली, और इनका अगला कदम यही होगा कि इन्हें आपके पास वापस आना चाहता है। ये भूल नहीं पा रहे हैं, इमोशनली भी आपसे ये अटैच हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड यही है कि ये अपना अब फर्ज पूरा करेंगे। आपके साथ क्या है ना, इन्होंने जो वादे किए थे जाने अनजाने में, उस समय तो इन्होंने कर दिए थे, लेकिन उन वादों का अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने झूठ बोला था उनको, उनको सच में बदलना है, मतलब यानी वो वादे पूरे करने हैं। उनको पता है कि आपकी लाइफ में ये वापस आ जाएंगे तो आप भी ग्रोथ अच्छी खासी कर लोगे, यानी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाओगे, और ये मिल के आपके साथ आना चाहते हैं। दोस्तों ये उनके दिमाग से आप निकल नहीं पा रहे हो, ये आपसे दूर भले ही है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं, ये हमेशा आपको याद करते रहते हैं। आप एक साथ थोड़े बहुत नहीं बहुत दिन रहे हो,
सामने वाला कोई मशीन तो था नहीं कि बदल गया एकदम से। वो भी इंसान है और आप भी इंसान। जिस तरह आप उनको नहीं भूल पा रहे हो ना, वो भी आपको नहीं भूल पा रहे हैं। दोस्तों उस समय उनकी पट्टी, आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। ये रिश्ता खराब ही नहीं होता, उनकी आंखों पे पट्टी बंधी थी जिसकी वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है। आंखों पे पट्टी घमंड की थी। इनको लगता था कि मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन जब आपसे दूर हुए तो इनको अपनी असली औकात मालूम पड़ी। इसीलिए तो ये सब कुछ छोड़कर आपके पास वापस आना चाहते हैं दोस्तों, सब कुछ छोड़कर। और ये बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करना पड़े, आपसे कांटेक्ट करेंगे और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगेंगे और आपसे हमेशा हमेशा साथ रहने का वादा भी करेंगे। दोस्तों ये थी मेरी आज की रीडिंग। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।